हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आप लोग के लिए आज हम सामान्य अध्ययन का सीरीज बोले तो क्लास पहला लेकर आया हूं, जो आपके सिविल सेवा, राज्य सेवा, एनडीए, सीडीएस, पुलिस कांस्टेबल, एयरफोर्स XY, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट तैयारी में करूँगा। आप यदि मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, आइए सबसे पहला यूनिट हमने उठाया आप लोग के लिए हमारे सौरमंडल, आवर सोलर सिस्टम, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग को कौन सा टॉपिक्स का वो पढ़ना है, डिस्कस करना है, स्टडी करना है, इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा बच्चों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि तकरीबन इस वीडियो को अपलोड होने में हमें एक सप्ताह का गैप हो गई, जो पिछले वीडियो हमने आपको अपलोड किया था। तो इसका एक बड़ा सा प्रॉब्लम इशू ये हो गया था कि इससे पहले जो मैं वीडियो शूट किया करता था वो अपने जहाँ मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है वहाँ पर जाके किया करता था, और वह जगह हसनपुर थी। वहाँ से जाने आने, मेरे घर से लेकर वहाँ से आने जाने में इस कोरोना की वजह से, इस कोविड-19 में बड़ा परेशानी हुआ करती थी, जिसके कारण और खाने पीने में भी तकलीफ हुआ करती थी। मार्केट सब क्लोज रहता है इसी वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर पर ही स्टूडियो का सेटअप कर लेते हैं, ताकि हो सके रात या सुबह या शाम जब हमारी इच्छा हो तो हम बच्चों के लिए 1 से 2 वीडियो अपलोड कर सकेंगे, और हम परेशानी से बच भी जाएंगे। आने जाने के भाग दौड़ में हमें हमारी ऊर्जा भी खपत होती है, और हम ज़्यादा वीडियो बच्चों के लिए नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमने कुछ इक्विपमेंट ऑर्डर किया, और उसको आने में 2-4 दिन लग गया, जिसके कारण हम थोड़ा देर हो गए, और उसके बाद सेटअप वेटअप तैयार करने में लगभग 1 सप्ताह का गैप हो गया। तो हम क्षमा मांगते हैं आप लोग से। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपने हम पर विश्वास किया, हम आपके विश्वास हमेशा बनाए रखेंगे, आपके भरोसे को हमेशा बनाए रखेंगे। आप यकीन कीजिए मुझ पर, आपका हर एक चीज़ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। जितना मैं आप लोगों के लिए अगर बोल दिया, उतना मैं किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति मेरे साथ होते हुए भी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ तक आप लोग को स्टडी कराऊंगा। तो सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं तो उसका सबसे पहला टॉपिक्स हमारे सौरमंडल का सबसे पहला टॉपिक्स आपका खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। इसी का दूसरा नाम भी है आकाशीय पिंड। तो हम लोग खगोलीय पिंड के अंतर्गत जितना भी बात होगी उसको बड़ा बेहतरीन तरीका से, बड़ा एक स्ट्रक्चर की तरीका से हम लोग स्टडी करेंगे, और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको अंत में एक बेहतरीन जानकारी लेकर देने वाले हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको परेशानियों से बचा सकता है। तो चलिए हम लोग सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा सौरमंडल, जो आपका यूनिट भी है, सौरमंडल सोलर सिस्टम। इसके बाद का जो टॉपिक है, 3 टॉपिक्स, वो सूर्य है, सन, और अगला है आप लोग का ग्रह, चौथा टॉपिक्स। 5वां टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो आपका क्षुद्र ग्रह, जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, और छठा टॉपिक्स आप लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर मनुष्य का जीवन नहीं बल्कि सभी जीव जंतु का, सभी प्राणियों का जीवन संभव है। इसके अलावा किसी और ग्रह पर संभव नहीं है, ये बात आप लोग भी जानते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग बड़ा डिटेल से इन चीज़ों को समझेंगे। जरा देखिए आगे हम लोग देखते हैं। 7वां टॉपिक्स आप लोग के लिए मैं उपग्रह पढ़ाऊंगा, 8वां चंद्रमा हो जाएगा, और 9th टॉपिक जो होगा वो ब्रह्मांड में पृथ्वी का एग्जिस्टेंस किस तरह से है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक्स आप लोग का खगोलीय पिंड से।
आपका पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड। तो हम लोग खगोलीय पिंड के बारे में अगर बात करें तो आप कहिएगा सर सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और इन सबों के जैसे रात में आकाश में रात में आकाश में शाइनिंग करते हुए बॉडीज, जगमगाते हुए जितना भी पिंड है, शाइनिंग करते हुए बॉडीज जो जगमगाता है, शाइनिंग करता है, वह सभी आपका खगोलीय पिंड है। जैसा कि हमने आपको बताया कि खगोलीय पिंड का ही एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज। तो सूर्य, चंद्रमा और रात में आकाश में जितनी भी पिंड है जो शाइनिंग करता है, वो सभी क्या है? आपका खगोलीय पिंड है। उसी प्रकार आकाशीय पिंड में हम लोग का पृथ्वी भी तो आती है, क्योंकि पृथ्वी भी तो जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा वहां से देखने पर शाइनिंग करती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी भी जो है, हमारी जो पृथ्वी है वह भी एक खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है, हेवनली बॉडीज है। अब अगर मैं इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करूं तो खगोलीय पिंड को दो तरीका से हम लोग डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, खगोलीय पिंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। बच्चों, हम आपको फिर से बताना चाहते हैं मेरे भाई, हम आपको सामान्य अध्ययन का कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, क्लास बाय क्लास। हर एक टॉपिक जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है, मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और आगे आप लोग के लिए जो एग्जाम का वैकेंसी निकलेगी, उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उससे रिलेटेड उसके सिलेबस से हम आपको तैयारी कराएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज की मैं बात करूं तो बच्चों, मैं इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला तो इसको हम लोग रखते हैं तारे की कैटेगरी में, तारे, स्टार्स। और सेकेंड अगर मैं बात करूं तो रखेंगे उसको ग्रह। पहला आप लोग के लिए तारे हो गया, और सेकेंड अगर बात करूं मैं तो ग्रह हो गया, प्लेनेट। सेकेंड आपका प्लेनेट हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं तारे और ग्रह दोनों के बारे में आपको बड़ा बेहतरीन तरीका से दोनों में डिफरेंस के तौर पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा बने रहिएगा। मैं तारे की अगर बात करूं तो तारे में अपना ऊष्मा होती है और प्रकाश भी होती है, अपना ऊष्मा भी होती है और अपना प्रकाश भी होती है। तो आप कह सकते हैं वैसा खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश तथा ऊष्मा हो, क्या कहलाता है? तारे कहलाता है। अगर मैं ग्रह की बात करूं तो ग्रह से आप कहिएगा सर, ग्रह के पास ना तो अपना ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होती है, ना तो अपना ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होती है। तो सिंपली से आप इसका डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं कि वैसा खगोलीय पिंड जिसमें ना तो अपना ऊष्मा हो और ना ही प्रकाश हो, क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। आगे मैं बात करूं तो आगे चलकर मैं तारे के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि
कि तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप याद रखिएगा, तारे का जो फॉर्मेशन होता है वह गैसों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तारा जो होता है, सभी तारे गैसों से बना होता है। आगे अगर मैं बात करूं इधर ग्रह की, तो ग्रह जो है वह सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, आप लोग को मालूम होगा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। इसके प्रकाश को, इसके लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग को ग्रह दिखाई पड़ते हैं और ग्रह चमकीली भी दिखती है। आगे मैं बात करूं तो तारे की अगर बात करें आगे अगला पॉइंट, तो मैं इसकी साइज की बात करूंगा और आपको मैं बता दूं इसका साइज बहुत बड़ा होता है। हालांकि यह पृथ्वी से, हमसे बहुत बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग को यह बहुत छोटा दिखाई देता है, एक लिटिल पोर्शन की तरह दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। इसकी मैं साइज की बात करूं तो बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है, लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है। आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे मैं बात करूं तो इधर ग्रह की, तो ग्रह में या ग्रह का जो इंग्लिश होता है ना, अंग्रेजी, वो होता प्लेनेट। मैं आपको बता दूं प्लेनेट होता है, और इस प्लेनेट का यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है घूमने वाला। क्या होता है बच्चों, घूमने वाला, घूमने वाला, घूमने वाला होता है। उसी प्रकार आगे जब मैं बात करूं तारे का, तो तारे का जो अगला पॉइंट हो जाएगा, यह तारे अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई हीट्स इसके पास रहता है, लाइट्स भी रहता है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और मैं इधर बात करूं ग्रह की, तो ग्रह की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ग्रह हैं, ग्रह की कुल संख्या आप लोग को मालूम होनी चाहिए। इसकी कुल संख्या जो है वह वर्तमान में 8 है। क्यों, क्योंकि प्लूटो को रिमूव कर दिया गया, नहीं तो इससे पहले ग्रह की संख्या 9 थी। तो प्लूटो को रिमूव करने की वजह से, प्लूटो को रिमूव कर दिया, जिसके कारण इसकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर मैं ग्रह की बात करूं तो ग्रह में हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, जिस पर क्या है, लाइफ सपोर्ट करता है। क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है, जिस पर जीवन संभव है। इधर मैं तारे की बात करूं तो तारे हम लोग से बहुत काफ़ी दूर है, जिसके वजह से हम लोग को वह छोटा दिखाई पड़ता है। तो दूर होने के कारण से यह बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यह बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। आगे मैं बात करूं तो इस तारे में, तारे जो है इसके पास अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है, जिसके कारण यह चमकीला हम लोग को प्रतीत होता है। ग्रह भी दिखता है, लेकिन उसके पास अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके तब हम लोग को चमकीला दिखाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है। तो बच्चों यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका टॉपिक होगा सेकेंड टॉपिक आपका है सौर मंडल। आपका सेकेंड टॉपिक है यहाँ पर सौर मंडल। ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल मेरा कहने से तात्पर्य ये हुआ कि यह सौर मंडल जो बना है वह कैसे बना है,
किन चीजों से मिलकर बना है? तो यह सौरमंडल में बोलूंगा किसको? सूर्य, सूर्य और और ग्रह, सूर्य और ग्रह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं? सौरमंडल। अब अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो सौरमंडल में ये जो सूर्य होता है, यह सूर्य सौरमंडल के सेंटर में रहता है। और यह ग्रह जो है, ग्रह की संख्या हमने आपको बताया कितना? 8 है। वह 8 ग्रह इसके चारों ओर घूमता है, परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर सूर्य सेंटर में रहता है। सौर परिवार का सूर्य जो है वह हेड है, मुखिया है। ठीक है। तो आगे मैं बात करूं तो 8 ग्रहों के अतिरिक्त ये जो है, मैंने आपको बताया था कि ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। मैंने आपको बताया था कि ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन इन 8 ग्रहों के अतिरिक्त भी तो हम लोग को 8 ग्रहों के अतिरिक्त भी कुछ समूह होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जो इन ग्रहों का परिक्रमा करते हैं, इन ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं उपग्रह कहते हैं। और वह उपग्रह भी सौरमंडल में शामिल है। तो मैं सीधी बात करूं, सूर्य और ग्रह, इसके अतिरिक्त उपग्रह के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? सौरमंडल बोलेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौर परिवार। क्या बोलते हैं? सौर परिवार। सौर परिवार भी बोलते हैं। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो सन के बारे में बात करूंगा। अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था, तीसरा आप लोग का है सूर्य, सन। सन से रिलेटेड मैं टॉपिक ले रहा हूँ। अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए, सूर्य जो है वह, सूर्य के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है। ऊष्मा है और क्या है? प्रकाश है। ऊष्मा और प्रकाश है। अब है क्या कि सूर्य का जो हमने स्थिति के बारे में आपको बता दिया कि सूर्य जो है वह सौरमंडल के सेंटर में स्थित है। आगे मैं इसकी बात करूं तो अगर सूर्य के पास ऊष्मा नहीं होता तो हमारा जो पृथ्वी है या सभी ग्रह जो है, जो हमारी जो पृथ्वी है, सबसे पहले मैं पृथ्वी की बात कर लूं तो हमारी जो पृथ्वी है वह क्या हो जाती? ठंडी हो जाती। ठंडी हो जाती। प्रकाश नहीं होता तो ठंडी और निर्जीव भी हो जाती। कहने का मतलब ये था, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो प्राणी का, जीव जंतु का जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर भी उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो सूर्य का ऊष्मा और प्रकाश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव जंतु के लिए, सभी जीव जंतु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि यह नहीं होता तो पृथ्वी ठंडी हो जाती और निर्जीव हो जाती, फिर किसी चीज का अस्तित्व भी नहीं रहता। आगे मैं बात करूं तो सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं जो पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है तो आप कहिएगा सर, पृथ्वी से जो सूर्य बड़ा है वह 10 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 10 लाख गुना बड़ा है। 10 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य जो है वह कितनी बड़ी है? तो 10 लाख गुना बड़ा है। आगे मैं बात करूं तो सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश का जो गति है वह आपको मालूम होगा कि प्रकाश
की गति जो है वह कितनी है, कितनी है जरा बताइएगा। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं कितना, 3 लाख किलोमीटर। इसी को यदि हम लोग बोले तो इसी को दूसरा तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, या 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और मैं अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। लगभग मैं बात करूं तो लगभग 8 मिनट लगता है। प्रकाश को पहुंचने में कितना मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है और मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप में हमारे YouTube चैनल मिशन ऑफ SRG पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के साथ हमेशा बने रहूँ। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, मैं लास्ट में आप लोग को मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि एक बात आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने आपको जितना टॉपिक्स अभी हमने पढ़ाया उन सबों का हैंड रिटेन बड़ा ही सुंदर तरीका से मेहनत करके PDF आप लोग को तैयार है, और वह आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके आप एक अच्छी तरीका का नोटबुक बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करके आप उस चीज़ों को कम समय में बेहतरीन तरीका से तैयारी कर पाए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।